कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन ना डीजल से चलती हो, ना ही पारंपरिक बिजली से, बल्कि हाइड्रोजन की ताकत से दौड़ती है। ऐसी ट्रेन जिसके इंजन में धुआं नहीं निकलता, बल्कि केवल पानी और भाप निकलता है। यह सुनने में भविष्य की तकनीक लग सकती है, लेकिन अब यह भारत में हकीकत बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। लेकिन आखिर यह हाइड्रोजन ट्रेन क्या है? यह कैसे काम करती है? क्या यह वंदे भारत जैसी ट्रेनों से भी ज़्यादा आधुनिक है? और क्या आने वाले समय में यह डीजल इंजनों की जगह ले सकती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और इसे भारतीय रेलवे की ग्रीन ट्रांसपोर्ट पहल का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में कई अन्य बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकार का कहना है कि यह केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा आधुनिक रेलवे की दिशा में आगे बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। सामान्य ट्रेनों में डीजल इंजन ईंधन जलाकर ऊर्जा पैदा करता है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड बिजली की लाइनों से ऊर्जा लेती हैं। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक बिल्कुल अलग है। इसमें विशेष हाइड्रोजन टैंक लगे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। यह गैस फ्यूल सेल के भीतर हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया में बिजली उत्पन्न होती है और यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटरों को चलाती है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीला धुआं नहीं निकलता। इसके बजाय केवल पानी और भाप निकलती है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रेल तकनीकी में से एक माना जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत उसका जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी होना है। जहां डीजल इंजन वातावरण में कार्बन उत्सर्जित करते हैं, वहीं यह ट्रेन पर्यावरण को लगभग प्रदूषण मुक्त रखती है। रिपोर्टों के अनुसार इस ट्रेन में 2 हाइड्रोजन आधारित इंजन लगाए गए हैं। इसमें 8 यात्री कोच हैं। यह एक समय में लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है और इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस परियोजना के लिए जिंद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन भी तैयार किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी और ट्रेनों का संचालन का रास्ता आसान हो सके। अब दुनिया की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक का सबसे पहले जर्मनी ने बड़े स्तर पर काम किया था। इसके बाद फ्रांस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल है जहां हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। यह उपलब्धि केवल रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मेक इन इंडिया और स्वच्छ ऊर्जा अभियान की बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत केवल नई तकनीकी अपनाने वाला देश नहीं है, बल्कि उसे विकसित करने की क्षमता भी रखता है। हालांकि हर नई तकनीकी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन का उत्पादन अभी काफ़ी महंगा है। इससे सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष टैंक और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके अलावा पूरे देश में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार करना भी आसान नहीं होगा। शुरुआती निवेश डीजल ट्रेनों की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है और इसकी लागत कम होती है, तो यही तकनीकी भारतीय रेलवे की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को मिलेगा। भारत हर साल लाखों लीटर डीजल रेलवे में इस्तेमाल करता है। यदि धीरे धीरे हाइड्रोजन ट्रेनों का विस्तार होता है तो डीजल की खपत कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस परियोजना को केवल रेलवे की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य की शुरुआत मान रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि यह भविष्य की उस तकनीकी का प्रतीक है जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि यह परियोजना सफल रहती है तो देश के कई अन्य रेल मार्गों पर भी ऐसी ट्रेनें दिखाई दे सकती हैं। तब शायद वह दिन भी दूर नहीं होगा जब डीजल इंजन धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन जाएगा और भारतीय रेल पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ जाएगा। अब आपकी राय क्या है? क्या भारत को आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ट्रेनों का तेजी से विस्तार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।